दोस्तों, कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सेकंड ओडीआई मैच खेला जाना था, लेकिन उससे पहले जो खबरें सामने आ रही हैं, वो अच्छी नहीं है। क्या वाक़ई ही जो खबरें सामने आ रही हैं कि श्रीलंका की टीम दौरा पाकिस्तान छोड़कर अपने वतन वापस जा रही है? पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो ओडीआई सीरीज़ है, वो कैंसल होने जा रही है और वजह क्या बनी है, जो कल ब्लास्ट हुआ था इस्लामाबाद के अंदर। आपको पता है कि इस वक़्त जो सीरीज़ चल रही है, वो पिंडी के अंदर है और पिंडी और इस्लामाबाद 2 ट्विन सिटी हैं, बिल्कुल साथ-साथ है, कोई ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। और इस वक़्त जो सारा दिन के अंदर आज डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 6 घंटों से जो सोशल मीडिया के ऊपर और जो मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं वो किसी तर्ज़ की भी अच्छी खबरें नहीं हैं। पहले खबर ये सामने आई कि जो ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से श्रीलंका के जितने भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने कल का मैच खेलने से इनकार कर दिया और वो फौरी अपने वतन वापस जाना चाह रहे हैं और वो ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। उसके बाद थोड़ी-सी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका जो क्रिकेट मैनेजमेंट है उससे राब्ता किया। इवन जो हाई कमीशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात भी हुई। वहाँ पे जो दोनों टीमों के मैनेजर भी मौजूद थे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके भी जो हाई ऑफिशियल्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे और ये उसमें डिस्कस हुआ, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और वहाँ से जो खबरें निकल के सामने आई कि सारी मैनेजमेंट जो है वो नहीं जाना चाहती। कुछ प्लेयर हैं श्रीलंका के जो कि अब ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं रखना चाहते क्योंकि उनको उनके जर्नलिस्ट और उनके वहाँ पे फैमिलीज़ ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से जो ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से वो चाहते हैं कि ब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और वो ये अब कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। ये उनको वापस बुला लिया गया है यानी वो अब खेलना नहीं चाहते। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत ज़्यादा सरगर्म हुआ क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। जब 2009 के अंदर इसी श्रीलंका टीम के ऊपर अटैक हुआ था, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे ब्लैक दिन था और उस दिन के बाद पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से क्रिकेट अपने पास वापस लेके आया। उसके बाद श्रीलंका की टीम भी आई, डिफरेंट टीमें दोबारा पाकिस्तान के अंदर आई बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद। लेकिन सिचुएशन ये हुई कि जब भी कोई टीम आती थी, तो इसी तरह का कोई ना कोई वाकया होता था या किसी को थ्रेट दिया जाता था, किसी को ईमेल की जाती थी, डिफरेंट तरीके से मतलब कोशिश की जाती थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज़ है, इसको किसी न किसी तरीके से कैंसल किया जाए, किसी न किसी तरीके से इसको जो है वो नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन पाकिस्तान बहुत ही हाई जो यानी प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देता रहा और बहुत सारे मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज़ यानी लो आके चेक भी करती रही। जितने भी टूर्स होते थे उनका सिक्योरिटी का जो वफ़्द है वो पहले पाकिस्तान आके विज़िट करता था, चेक करता था, उनको पता चलता था यार अब जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की है। तो अब जितने भी प्लेयर्स हैं क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। स्टेडियम के इर्द-गिर्द दूर-दूर तक आपको कोई एक सिंगल बंदा, कोई चिड़ी भी जो कहते हैं ना कि पर नहीं मार सकती, ऐसी सिक्योरिटी होती है। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन हुई कि इस्लामाबाद के अंदर जो धमाका हुआ, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी-सी बदल गई है। अब पहले ये खबर आई कि श्रीलंका की टीम जो है वो अब ये टूर कैंसल करना चाहती है, वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते क्योंकि इसके बाद उन्होंने अभी एक ट्राई सीरीज़ भी खेलनी है टी20 के अंदर जिसमें ज़िम्बाब्वे भी शामिल होगी। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी क्योंकि अब जो सीरीज़ कैंसल होती है तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। तो इस वजह से फिर जब मीटिंग हुई हाई कमीशन जहाँ पे पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौजूद थे, उन्होंने कोशिश की कि जो है वो उनको यकीन दहानी कराई जाए कि पाकिस्तान के अंदर आपको स्टेडियम के हवाले से सिक्योरिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपको पता है कि प्लेयर्स के अंदर एक थ्रेट आ जाता है, अगर आप जिस सिटी में खेल रहे हैं, उसी सिटी में कोई धमाका होता है, कोई मसला होता है, तो आपके दिल के अंदर एक चोर आ जाता है, आपके दिल के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे आपको सराउंडिंग के अंदर जितनी मर्ज़ी आपको सिक्योरिटी दे दी जाए। तो वही चीज़ थी तो पहले ये आया कि उनकी टीम नहीं खेलना चाहती, बाद में जब हाई कमीशंस में मीटिंग हुई, तो एक खबर निकल के सामने आई कि जी सिर्फ़ 8 से 10 प्लेयर हैं जो कि कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, तो उसमें एक तर्ज़ आइडिया ये दिया गया, या पाकिस्तान की तरफ से आया या श्रीलंका की तरफ से आया, इसके ऊपर अभी कन्फर्मेशन नहीं है। ये दिया गया कि जो प्लेयर नहीं खेलना चाहते, वो वापस जा सकते हैं, जो यानी जो प्लेयर खेलना चाहते हैं, जो टीम मैनेजमेंट यहाँ पे रहना चाहती है, वो जो जाना चाहते हैं, दूसरे प्लेयर उनको रिप्लेस करके वहाँ से नई टीम आए और वो जो है वो इस दौरे को मुकम्मल करे। अब ये वहाँ पे तजवीज़ दी गई और उसके बाद सिचुएशन ये बनी कि फिर कुछ और प्लेयर थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं खेलना चाहते, तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने समझा कि ये बड़ा मुश्किल हो सकता है, यानी आपके प्लेयर यहाँ पे जाएँगे, नए प्लेयर्स के लिए जो नया वीज़ा, पासपोर्ट ये सारी चीज़ें जो है वो होगी तो उसपे टाइम लगेगा, यानी ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप अभी प्लेयरों को कहें और ये प्लेयर जाए, अगले दिन नए प्लेयर आ जाए और सीरीज़ वहाँ से कंटिन्यू हो जाए। या ज़ाहिर-सी बात है 2-4 दिन का, 10 दिन का, हफ्ते का डिले इसमें पॉसिबल था। तो उसमें ये भी यहाँ पे सोचा गया कि क्यों ना इस सीरीज़ को थोड़ा-सा पोस्टपोन कर दिया जाए, रोक दिया जाए
और उसके बाद कुछ दिन के गैप के बाद ये सीरीज़ दोबारा शुरू कर ली जाए। अब सिचुएशन यहाँ पे आके खड़ी हुई है कि जो नई लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलत है वो सेटल डाउन हो गए हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हामी भरी है कि आप सिक्योरिटी जो प्लेयर्स के हवाले से जो सिक्योरिटी देते हैं वो बहुत हाई लेवल की होती है। वहाँ पे कुछ इस तरह का इंसिडेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को बोला है कि जो भी प्लेयर ये टूर छोड़कर जाएगा उस पे 2 साल का बैन लगेगा। हालाँकि ये जो खबर आई है इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अपने ही प्लेयर्स को किसी जब वो किसी और कंट्री में गए हुए हैं, तो उनके ऊपर इस तरह का थ्रेट डाल सकता है। अगर आप वो प्लेयर अपने घर में खेल रहे होते, कोई और मेहमान टीम आके खेल रही होती और उनके प्लेयर कहते तो हम नहीं खेल खेल सकते, तो उसमें तो आप कह सकते हैं कि यार अब वो आप अपने घर में हो, आपको मेहमान टीम को समझाना है, आप खुद ही अगर नहीं खेलोगे तो दूसरी टीम कैसे खेलेगी? लेकिन चूँकि वो यहाँ पे किसी और कंट्री में आए हुए हैं, वो टूर पे ऊपर हैं, तो अगर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आती है, इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उन्होंने ये बोला हो कि आप टूर को कंटिन्यू रखें, लेकिन इस तरह का थ्रेट मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से आया हो कि आपने लाज़मी ये टूर कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज़ आपके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया जाएगा। अभी करंटली ये खबर वहाँ पे घूम रही है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट ज़राए के मुताबिक आ रही है कि ये सीरीज़ जो है वो पोस्टपोन हो सकती है, यहाँ पे इसको ब्रेक लगा दी जाएगी। उसके बाद कुछ प्लेयर जो श्रीलंका के वो वापस चले जाएँगे और ये हो सकता है कि उसके बाद दोबारा जो प्लेयर आना चाहते हैं वो आएँगे, नई टीम वो भेजेंगे और सीरीज़ जो है वो यहाँ से ही कंटिन्यू होगी, यानी कुछ दिनों का ब्रेक इसके अंदर आ सकता है। लेकिन जो भी है, ये क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है, जो भी है इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट होता है, वहाँ पे भी आपको पता है कि इंडिया की टीम भी इंडिया में भी इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है और वहाँ पे भी ऑलरेडी चीज़ें मतलब वो सिटी के अंदर तो मैच नहीं है लेकिन डेफ़िनेटली कंट्री तो वही है। तो ये उधर भी धमाका होना, इधर भी होना, ये दोनों कंट्रीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि दोबारा क्रिकेट को हम वापस लेके आए हैं और अगर अगर यहाँ से कुछ अनहोनी होती है, जो कि नहीं होगी डेफ़िनेटली अ, होती है तो वो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन करंटली अभी देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन इस टाइम जो भी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी मुश्किल लग रही है। यानी इस सीरीज़ के ऊपर आप कह लें कि काले बादल जो है वो अब मंडला रहे हैं। सीरीज़ यहाँ पे पोस्टपोन होती है, यहाँ से कैंसल होती है, उनकी टीम के कुछ प्लेयर वापस जाते हैं या पूरी की पूरी टीम वापस जाती है। वो कभी भी जो है वो क्रिकेट के लिए अच्छा, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। कोशिश तो कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद नकवी साहब भी कोशिश कर रहे हैं। दीगर जितने भी फोर्सेज़ हैं पाकिस्तान के इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो इत्तेमाद के अंदर लिया जाए और उनको यहाँ से ये सीरीज़ कंटिन्यू रखी जाए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल चीज़ है क्योंकि एक दफ़ा जब प्लेयर्स ने खेलने से इनकार कर दिया, उनके दिल के अंदर डर आ गया, तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो उस तरह से परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो हो सकता है हमें कल वाला जो मैच है वो शायद हमें ना देखने को मिले। हालाँकि इसके ऊपर अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि सीरीज़ के ऊपर जो थोड़ी यहाँ पे एक पॉज़ लग सकता है, कुछ दिन का गैप हो सकता है, उस दिन के कुछ दिनों के बाद ये दोबारा कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है यानी ब कुछ भी कहना अभी ओके नहीं है। इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट कन्फर्म जब तक नहीं आती तो होप फॉर द बेस्ट